हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें लेनी चाहिए जिससे नॉजिया और क्रेविंग जैसे मसले मसाइल ना हो, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसे ही प्रेगनेंसी का पीरियड स्टार्ट होता है तो लोगों के माइंड में यही बात आ जाती है कि अब हमने एक के बजाय 2 लोगों का खाना खाना है, और ये चीज वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि पहले 3 माह आपने अपनी कैलोरीज को इंक्रीज नहीं करना। यानी जो प्री प्रेगनेंसी आपकी बॉडी की जो कैलोरीज हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, तो आपने जो पहले 3 मंथ है वो 2000 कैलोरीज ही लेनी है, अपनी कैलोरीज में इंक्रीज नहीं लाना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का गोल होता है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी को सस्टेन करना है। एंड सेकेंड थिंग, जो आपका वेट है वो आपको उसको मैनेज करना है, ना आपका वो वजन कम हो और ना वो बहुत ज्यादा हो। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं, आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है और आपको डिलीवरी के टाइम बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। पहले 3 माह है आपने अपने न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जैसे ही आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको फोलिक एसिड वहां पे रिकमेंड कर देता है, तो आपने अपने फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशंस को लाजमी लेते रहना है। अगर हम अब डाइट की स्पेसिफिकली बात करें तो डाइट में आपने अपनी डाइट को बैलेंस डाइट करना है। स्पेसिफिकली आपने अपने प्रोटीन पोर्शन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तकरीबन जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है आपकी प्री प्रेगनेंसी ही के प्रोटीन जितना ही आपने लेना है। लेकिन अक्सर यही होता है कि हमारे यहाँ पे एशियंस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाता, लेकिन प्रेगनेंसी में बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपने डाइट में प्रोटीन लाजमी लेनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन कैसे पूरे दिन में करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने जो मेन मील है और जो स्नैक्स हैं उसमें प्रोटीन का पोर्शन लाजमी ऐड करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रेकफास्ट में जैसे आप ऑप्शन ले सकते हैं, ओट्स के साथ मिल्क ले सकते हैं, उसके साथ आप एग ले सकते हैं, तो यानी ये एक प्रोटीन का पोर्शन हो गया। हमारे यहाँ पे ज्यादातर पराठों को ज्यादा शौक से खाया जाता है, तो आप पराठे जरूर खाएं, लेकिन उसके साथ आप प्रोटीन पोर्शन रखें। आप दाल वाला पराठा ले सकते हैं, उसके साथ दही ले सकते हैं। इसके अलावा आप पराठा और अंडा ले सकते हैं। अगर आप ब्रेड के शौकीन हैं तो ब्रेड के साथ आप पीनट बटर ले सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल ऑप्शंस, प्रोटीन के डिफरेंट ऑप्शंस आप रख सकते हैं ताकि जो आपका प्रोटीन पोर्शन है वो आपका पूरा हो सके। अगर हम लंच की बात करें तो लंच में कोशिश करनी है आपने वैरायटी लेके आनी है। अगर आपकी एक प्लेट है तो हाफ आपकी प्लेट वेजिटेबल्स से होनी चाहिए, यानी वेजिटेबल सैलेड्स आप डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। एक पोर्शन आप प्रोटीन का ले सकते हैं और एक पोर्शन आपने कार्बोहाइड्रेट्स का लेना है। उसके साथ आप दही ले सकते हैं या आप लस्सी ले सकते हैं। स्नैक में जैसे आप चिकन के कबाब ले सकते हैं, तो उसके साथ पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर में भी आपने सेम रखना है जैसे आपने लंच में रखा है। बस कोशिश करनी है इसमें कार्ब्स का पोर्शन थोड़ा कम हो, लेकिन प्रोटीन का जो पोर्शन है वो आपने और बढ़ा देना है। इसके अलावा फर्स्ट जैसे ही ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, कुछ जो स्टार्टिंग वाले वीक्स होते हैं, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी शिकायत बहुत से लोग करते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है कि आपने जब सुबह जैसे ही उठें तो आप पानी से ना शुरू करें अपने दिन का आगाज, आप कोई ड्राई स्नैक्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग हो रही है तो खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, आपने मील स्किपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, लेकिन उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मील्स को जहाँ पे आप 3 मील्स मेन ले रहे हैं आप उसको 5 में डिवाइड करें। थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन वक्त से खाएं, आपने भूखा नहीं रहना। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपको नोजिया और वॉमिटिंग जैसी भी शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा आपने हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, 8 से 12 ग्लास लाजमी पीने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी में यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ
आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो पानी का ज्यादा से ज्यादा आपने ख्याल रखना है और उसको ज्यादा से ज्यादा पीना है। एक्सरसाइज, अगर आप बिफोर प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करते हैं तो आपने उसी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज आप जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे तो आपने एक्सरसाइज को शुरू नहीं करना, हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज को एकदम से स्टार्ट नहीं करना। लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप वॉक की रूटीन बना सकते हैं। 20 to 30 मिनट्स पे आप डेली बेसिस पे आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म की आपने हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज को आपने अवॉइड करना। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।